प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त। प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त कैसे लिखते हैं, क्या तरीके हैं, क्या पैटर्न है, उर्दू में ख़ास तौर पर कैसे लिखते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रिंसिपल के नाम जो भी तमाम दरख्वास्त होते हैं उसे हम कैसे लिखते हैं, क्या तरीके हैं, क्या पैटर्न। तो कोई भी सवाल अगर आपका प्रिंसिपल के नाम आ रहा है दरख्वास्त, तो आपको सबसे पहले जवाब में बाखिदमत लिखना, बिना लाइन मतलब बाखिदमत सबसे पहले लिखना है। उसके बाद बिना लाइन छोड़े जनाब प्रिंसिपल, साहब या साहिबा लिखना। साहब अगर जेंट्स है यानी मेल प्रिंसिपल है तो साहब, फीमेल प्रिंसिपल है तो साहिबा लिखना। उसके बाद बिना लाइन छोड़े स्कूल का नाम लिखना। ये लफ्ज़ स्कूल का नाम इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो स्कूल का नाम है वो लिखना। और फिर उसके बाद बिना लाइन छोड़े स्कूल का पता लिखना। स्कूल का पता लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो स्कूल का पता है वो लिखना। तो ये 4 चीज़ आप बिना लाइन छोड़े लिख लेंगे पहले। उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर तारीख लिखेंगे। ये लफ्ज़ तारीख आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जो भी तारीख है, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं वो तारीख आप लिख लेंगे, ठीक है। और तारीख को ध्यान रखें, लफ्ज़ों में लिखना है। जैसे आप तारीख मान लो तारीख है तो 20 जनवरी 2021, इस तरीके से लफ्ज़ में लिखना है, ना कि 20 1 2021 या इस तरीके से, ऐसे नहीं, लफ्ज़ में इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद आप बिना लाइन छोड़े एक लाइन छोड़कर आप मज़मून लिखेंगे। लफ्ज़ मज़मून या उन्वान, ये दोनों में से कोई लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिस टॉपिक पर, जिस भी मसले पर आप लिखना चाह रहे हैं, जैसे 2 दिन की छुट्टी के लिए, 3 दिन की छुट्टी के लिए, या फ़ीस माफ़ी के लिए, या सेक्शन चेंज कराने के लिए, तो जो भी मसला है, सेक्शन तब्दीली कराने के लिए जो भी मसले हैं वो आपको यहाँ उन्वान या मज़मून में लिखने हैं। तो फिर आप एक लाइन छोड़कर तारीख लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़कर मज़मून या उन्वान लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़कर आप जनाब आली या जनाब आलिया लिखना। अगर मेल प्रिंसिपल है तो जनाब आली, फीमेल प्रिंसिपल है तो जनाब आलिया लिखना। उसके बाद आप बिना लाइन छोड़े मोदबाना गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल का जमात, यहाँ पर आपका जमात का नाम लिखना, जो भी जमात है का तालिब इल्म हो ये लिख लेना। उसके बाद आप ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, इसमें आपको उस उन्वान, उस मसले को यहाँ समझाना है कि क्या वजह है, क्या कैसे क्या है, ठीक है। वो मसले को आपको यहाँ पर समझाना, फिर आखिरी में गुजारिश करते हुए उसे ख़त्म करना। उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़कर आप ऐन नवाजिश होगी ये इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये ऐन नवाजिश होगी, ये इस्तेमाल करने के बाद आप एक लाइन छोड़कर शुक्रिया लिखेंगे। शुक्रिया लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे और आप लिखेंगे आपका फर्मा बरदार शागिर्द। ये इस्तेमाल करने के बाद आप बिना लाइन छोड़े नाम लिखेंगे। लफ्ज़ नाम का इस्तेमाल करना, यहाँ पे जो भी नाम है वो लिखना। ध्यान रखें अपना नाम नहीं लिखना, सवाल में है तो वो लिखना, नहीं तो अलीफ बा जीम बस ये लिख के छोड़ देना। फिर उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर जमात लिखेंगे। जमात आप अपना लिख सकते हैं, नहीं तो जो सवाल में दिया है वो लिखें या कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद मतलब जमात में कोई सा भी जमात लिख सकते हैं सेक्शन के साथ। उसके बाद बिना लाइन छोड़े रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर ध्यान रखें अपना नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन पेपर में दिया वो लिखना है। अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया तो आप 00 या फिर 2 क्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त जो है वो पैटर्न पूरा होता है। कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अब हम इसे एक बार और देख लेते हैं सही से। सबसे पहले बाखिदमत, फिर उसके बाद जनाब प्रिंसिपल साहब, फिर स्कूल का नाम, फिर स्कूल का पता। ये 4 चीज़ आप बिना लाइन छोड़े लिखेंगे। फिर लाइन छोड़कर तारीख़, फिर लाइन छोड़कर मजमून या उन्वान, फिर लाइन छोड़कर जनाब आली या आलिया, फिर लाइन छोड़कर बिना लाइन छोड़े आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको इस बॉक्स में जो भी उन्वान था उसे यहाँ पर समझाना है। उसके बाद आपको गुजारिश करते हुए ये उन्वान को पूरा करना है, मतलब जो भी मसला था उसे पूरा कर कर आपको उसके बाद यहाँ पर थोड़ा लाइन छोड़कर लिखना है ऐन नवाजिश होगी। ऐन नवाजिश लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़कर शुक्रिया लिखना, फिर एक लाइन छोड़कर आपका फर्माबरदार शागिर्द लिखना, फिर बिना लाइन छोड़े नाम लिखना। नाम लिखने के बाद जमात लिखना बिना लाइन छोड़े, फिर उसके बाद रोल नंबर लिखना बिना लाइन छोड़े। तो ये 4 चीज़ें आखिरी में आप बिना लाइन छोड़े लिखेंगे। कहाँ लाइन छोड़ना है, कहाँ नहीं लाइन छोड़ना और क्या तरीका, और ये बिल्कुल सीधे हो, यानी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो ये तरीका जो है ये सही तरीका है लिखने का। अगर आप आगे पीछे कर लेते हैं, कुछ में लाइन छोड़ के कुछ में लाइन नहीं छोड़ते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें, ये पैटर्न है उर्दू में दरख्वास्त लिखने का प्रिंसिपल के नाम। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, आइए चलते हैं। तो सवाल है फ़ीस माफ़ी के लिए प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखिए। तो जवाब हम लिख रहे हैं, सबसे पहले हमने बाखिदमत लिखा, फिर जनाब प्रिंसिपल साहब लिखा। स्कूल में अगर जेंट्स है तो, फीमेल है तो साहिबा लिख लिया। GBSS स्कूल यानी स्कूल का नाम मैंने लिख दिया, फिर स्कूल का एड्रेस लिख दिया, जोगाबाई
नई दिल्ली 25। ये स्कूल का नाम, एड्रेस, ये 4 चीज़ें हमने बिना लाइन छोड़े लिख ली। उसके बाद हमने तारीख लफ्ज़ का इस्तेमाल कर कर तारीख लिख दिया, जैसे 15 जनवरी 2021। इस तरीके से आप लिखेंगे तारीख। एक लाइन छोड़कर हमने उन्वान या मजमून, इन दोनों में से कोई आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करके यहाँ पर वो उन्वान लिखें, जैसे फ़ीस माफ़ी के लिए। तो जो क्वेश्चन में होता है जिस मसले पर लिखना, वही मसला आप यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर हमने जनाब आली लिखा। साहब था तो आली, साहिबा होता तो आलिया लिख सकते थे आप। उसके बाद हमने बिना लाइन छोड़े मौदवाना गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल का जमात 9th बी यानी नबी बी का जो तालिब इल्म हूँ, आप ये लफ्ज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने मसले को समझाया कि अभी हिंदुस्तान का माहौल माशी हालात से ठीक नहीं है, यानी माशी हालात यानी खाने पीने में तंगी है। लॉकडाउन की वजह से रोज़गारी बेरोज़गारी आम हो गई है, यानी बेरोज़गारी फैल गई है लॉकडाउन की वजह से, जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से। इसका शिकार हम भी हुए हैं, यानी इसका शिकार हर एक हिंदुस्तान का फ़र्द हुआ है, हर एक फैमिली हुई है, तो उनमें से हम भी हैं, हम भी हुए हैं। खाने किराए तक के भी पैसे या रुपये नहीं हो पा रहे हैं। इस साल की फ़ीस मैं नहीं दे सकता, इसलिए मेरी आपसे शदीद गुजारिश ये है कि मेरी फ़ीस माफ़ फरमाएं। तो मैंने यहाँ पर गुजारिश करते हुए उसे ख़त्म किया। फिर उसके बाद मैंने ऐन नवाजिश होगी लिखा। एक लाइन छोड़कर शुक्रिया लिखा, फिर एक लाइन छोड़कर आपका फरमाबरदार शागिर्द लिखा, फिर एक लाइन बिना लाइन छोड़े मैंने नाम लिखा, नाम लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए नाम लिखा, अपना नाम नहीं लिखना है इसलिए अलीफ बा जीम लिख लिया। फिर जमात, जमात लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए मैंने जमात लिखा। रोल नंबर, रोल नंबर का इस्तेमाल करते हुए मैंने रोल नंबर लिखा, अपना रोल नंबर नहीं लिखना, 00 या 2 क्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम पैटर्न पूरा करते हैं, पूरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ध्यान रखें, उन्वान में जो आप लिखेंगे, यहाँ पर जो हमने समझाया है कि अभी लॉकडाउन, आप कोई सा भी रीज़न लिख सकते हैं। रीज़न ये है कि घर में 3-4 फ़र्द हैं, वो सब भी मतलब 3-4 भाई-बहन और मेरे हैं जो कि स्कूल में पढ़ते हैं, जमात में पढ़ते हैं। उनके भी किताबों में खर्च होता है, कॉपियों में उनके भी खर्च होता है। इस वजह से बहुत सारे भाई-बहन होने की वजह से इस साल की फ़ीस हम नहीं दे पाएँगे। और दूसरी मजबूरी आप लिख सकते हैं, जैसे किसी हादसा हो गया, मान लो किसी बड़े का जो कमाते हैं उनका हादसा हो गया, या फिर वो बीमार चल रहे हों, तो वो सारी रीज़न लिखते हुए आपके बस किसी वजह से पैसे की किल्लत होने की वजह बतानी है। फिर उसके बाद गुजारिश करते हुए उसे ख़त्म करना, फिर ऐन नवाजिश लिखना। उसके बाद आपका ये जो यहाँ पर जगह है, बॉक्स होती है, वो आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप शुक्रिया लिखकर फिर आपका फरमाबरदार शागिर्द, नाम, क्लास, रोल नंबर ये लिख लेंगे, आपका ये पूरा हो जाएगा। तो ये पैटर्न है, ये तरीका, आप इसे सही से देखें, समझें और लिखने की कोशिश करें, और दूसरे टॉपिक पर भी। अब देख लें एक बार सही से। इस तरीके से हमारा पूरा होता है। आप समझें सही से और प्रैक्टिस करें दूसरे मज़मूनों पर भी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।